ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी के श्री चरणों में नमन करते हुए आज के विषय को आपके सामने रखूंगा। वास्तव में हम सभी किसी न किसी तरह से धर्म और अध्यात्म से परिचित हैं, लेकिन क्या धर्म और अध्यात्म का वास्तविक परिचय हमने जाना है, हमने समझा है, या हम उसको समझ पाए हैं? जब इस प्रश्न का उत्तर लेने की कोशिश करते हैं तो लगता है कि हम में से अधिकतर लोगों ने नहीं जाना, वास्तविक परिचय हमको नहीं मिला। वैसे तो हम सभी कहीं न कहीं कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार से कुछ ऐसी क्रियाएं, कुछ ऐसे क्रियाकलाप अवश्य करते रहते हैं जो आज के समय में धर्म की श्रेणी में तो आते हैं। हम मंदिर जाते हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं, हम पुष्प चढ़ाते हैं, थोड़ा बहुत समय मिलने पर घर में भी पूजा पाठ करते हैं, जो और हमारे पूर्वजों के बताए हुए क्रियाकलाप हैं उनमें भी हम भाग लेते हैं। और ये सब धर्म के अंतर्गत आते ही हैं। उसके बाद भी हमारा मन अशांतियों से भरा हुआ, हमारा व्यवहार विषमताओं से भरा हुआ, और हमारे में से कई सारे ऐसे लोग, हमारे आचरण ऐसे हैं जिनको कहीं से किसी भी धर्मावलंबी या अध्यात्म के पथिक पर चलने वाले का आचरण नहीं कहा जा सकता। कई बार तो समाज में ऐसे उदाहरण आ जाते हैं कि लोगों को सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि यह व्यक्ति तो अति धार्मिक की श्रेणी में आता था और इसका आचरण इतना विपरीत कैसे हो गया। इस अति गूढ़ विषय को हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज ने बहुत ही विद्वता से और बहुत ही गूढ़ चिंतन और अपने ज्ञान के द्वारा हम सभी शिष्यों को बार बार प्रवचनों में और अपने साहित्य में वो समझाते रहे। इस विषय को परम पूज्य गुरुदेव ने आस्था संकट विषय का नाम दिया था। आस्था सबको है, पर वो संकट में है। सब लोग धार्मिक हैं, लेकिन फिर भी उनका जीवन, उनका मन मस्तिष्क, उनका चिंतन चरित्र विकसित नहीं हुआ अध्यात्म के पथ पर। इसको उन्होंने नाम दिया आस्था संकट। फिर गुरुदेव हमारे कहा करते थे कि अध्यात्म की वास्तविक परिभाषा, वास्तविक झलक शब्दों में नहीं बल्कि आचरण में होनी चाहिए। तभी तो हमारे आराध्य ने एक नारा दिया था, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। उपदेश की पहली लाइन अपने ऊपर लागू करना है। उपदेश देना तो बहुत आसान, पर अपने जीवन में उतारना कठिन। तो वह कठिनाई पहले अपने ऊपर झेलनी है, फिर दूसरे को उपदेश देना। और इसी नाते ऐसे व्यक्ति जो मात्र प्रवचन करते हैं
उनके खुद के जीवन में अध्यात्म का अभाव है तो वह न तो अपना कल्याण कर पाते और न तो दूसरों का कर पाते हैं। लेकिन जो ऋषि मुनि तपस्वी खुद आध्यात्मिक जीवन को तपस्या के द्वारा जीते हैं और तब जब वह उपदेश देते हैं तो वह फलीभूत होता है। तो हमारे गुरुदेव ने अध्यात्म आपके जीवन में उतरा है कि नहीं, इसके लिए एक छोटा सा उन्होंने फार्मूला दिया कि बेटा ये देखो, अगर ये हो रहा है तो अध्यात्म आपके जीवन में अवतरित हो रहा है, वह आपका आत्मिक विकास कर रहा है। और वह उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मनुष्य में देवत्व का उदय। अगर किसी भी मनुष्य में धर्म अध्यात्म के पथ पर अगर वो बढ़ रहा है तो उसकी वास्तविक प्रगति हो रही है कि नहीं, इसका एक और एक ही प्रमाण है, उसके अंदर देवत्व का उदय हो रहा है कि नहीं। इस चीज को, इस गूढ़ विषय को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। गुरुदेव के साहित्य में कई जगह यह मिलेगा, उनको अगर आप पढ़ेंगे तो और अधिक मार्गदर्शन हो पाएगा। मैं तो अपने बहुत ही अल्प ज्ञान के द्वारा बस मैं कह करके आनंदित हो रहा हूं। देवत्व का उदय, हम सभी जीव हैं। जीव के ऊपर मन, आत्मा के ऊपर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की परतें चढ़ती हैं, फिर जीव का निर्माण होता है। और ये जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की परतें हैं, ये जन्म जन्मांतरों से अपनी स्मृतियां, अपने क्रियाकलापों की याददाश्त अपने ऊपर इकट्ठा करके फिर एक जीव का निर्माण करती हैं। आत्मा तो स्वच्छ है, आत्मा तो धवल है, आत्मा तो परमात्मा का अंश होने के नाते सर्वगुण संपन्न है। लेकिन जैसे कोयले के ऊपर राख चढ़ जाए तो अग्नि बाहर नहीं आती, उसी प्रकार से आत्मा के ऊपर जब ये मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के संस्कार चढ़ जाते हैं तो वह जीव बन जाता है और फिर वह जीव उन्हीं संस्कारों के वशीभूत होकर के अपना जीवन यापन करता है। तो यह आत्मा अगर किसी अपने क्रियाकलाप के द्वारा महात्मा की श्रेणी, देवात्मा की श्रेणी और फिर परमात्मा में विलीन होने के पथ पर चल रही हो तो उसको बोलते हैं वास्तविक अध्यात्म का उदय हो रहा है। इसके लिए गुरुदेव कहा करते थे कि यह तब होगा जब अध्यात्म में उपासना, साधना और आराधना नामक तीनों श्रेणियां एक साथ मिला करके साधक चलेगा, तब वह अध्यात्म के पथ पर इस स्पीड से बढ़ेगा कि उसके अंदर देवत्व की झलक आनी चालू होगी और अंतोगत्वा वो परमात्मा में विलीन होगा। ये जो तीनों शब्द उन्होंने बताए, उपासना, साधना और आराधना, अनेकों जगहों पर बारंबार गुरुदेव ने इसको बार बार कहा है, जिससे शिष्यों के मन मस्तिष्क में ये चीज बार बार बैठे और आज भी जो उनके विचारों को प्रेषित करता है उन्हीं के शब्दों को बार बार कहता है। हमारे पास अपना खुद का बनाया हुआ ना कोई ज्ञान है, ना कोई अर्जित कोई ज्ञान है, ना कोई हमारी कोई क्षमता है। हम अपने गुरुदेव की बातों को ही कह करके खुद भी आनंदित होते हैं, दूसरे को भी करते हैं, खुद भी मार्गदर्शन लेते हैं, दूसरे को भी देते हैं। तो गुरुदेव ने जो उपासना, साधना और आराधना नामक ये तीन चरण बताए अध्यात्म के पथ के, उसको समझना अति आवश्यक है। जो मैं शुरू में आपसे बोला कि क्या हमारे क्रियाकलाप ऐसे हैं कि हमको मन में शांति आ रही है, नहीं आ रही है, उसका कारण यही है कि उपासना के तीनों चरण, जो तीनों सीढ़ियां हैं, न हम चढ़ पा रहे हैं और न हम समझ पा रहे हैं। हम तो एक ही तक रुके हुए हैं। मंदिर में अगर 3 सीढ़ियां हैं तो तीनों चढ़नी पड़ेंगी, तब तो
देव विग्रह तक आप पहुंचेंगे। आप तो एक ही पे खड़ा हो गए, बोले यहीं पे है। उपासना, उपासना का शाब्दिक अर्थ क्या है? उप आसन, बगल में बैठना। उप मतलब होता है डिप्टी, एसपी साहब का डिप्टी, डीएम साहब का डिप्टी, जो जस्ट उनके समीप बैठे। उप आसन, बगल में आसन ग्रहण करना। किसके बगल में आसन ग्रहण करते हैं? जो आप पूजा करते हैं उसका संस्कृत में नाम उपासना तो है। तो आप किसकी पूजा करने जाते हैं? देवता की, ऋषि मुनियों की, गुरु की, परमात्मा की। तो उपासना किसकी करते हैं? किसी श्रेष्ठ की। तो अगर किसी श्रेष्ठ की उपासना आप करने जाते हैं और आपने अपने अंदर श्रेष्ठता का संचार आप नहीं करते हैं, तो उपासना क्या सही है, सफल है? नहीं। वेरी सिंपल। तो हम जैसे जिस देवी देवता के पास बैठने जाते हैं, तो वैसे ही देवत्व तो हमारे अंदर भी विकसित होना चाहिए, वैसे स्वच्छता हमारे अंदर विकसित होनी चाहिए। तो आप नहा धो के स्वच्छ वस्त्र पहन करके, जनेऊ बदल करके बैठ गए पूजा करने चंदन लगा करके, लेकिन यह तो बाह्य स्वच्छता आपने ग्रहण की, अंतः स्वच्छता ग्रहण करने की कोशिश करनी है। इन्हीं अंतः स्वच्छता को ग्रहण करने की कोशिश के लिए कुछ क्रियाएं बताई गई हैं, जिनको खटकर्म कहते हैं। तो अपनी आत्मा को, अपने मन को बार बार उसमें ट्रेन करने की आवश्यकता है कि हम उपासन हैं, उपासक हैं, उपासक हैं। बगल में बैठते हैं। किसके बगल में बैठते हैं? हनुमान जी के बगल में बैठते हैं, भगवान शंकर के बगल में बैठे हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण के बगल में बैठे हुए हैं पूजा करने। तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान शंकर, हनुमान जी महाराज या और किसी देवी देवता, भगवान नारायण, मां गायत्री की आप साधना कर रहे हैं, तो आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपकी आत्मा उन्हीं के आदर्शों से ओतप्रोत होते हुए बिल्कुल भाव विह्वल होनी चाहिए। और आपके रोम रोम में यही कोशिश होना चाहिए कि अब बस इन्हीं आदर्श के सद्गुणों को हम जीवन में उतार करके और हम पाप कर्मों से लिप्त, पाप कर्मों से निवृत्ति की तरफ अग्रसर होंगे। यहां यह समझा जा सकता है कि यह मात्र एक दिन की क्रिया नहीं है। साधक की आत्मिक अवस्था के आधार पर यह टाइम टेकिंग प्रोसेस है, समय लेने वाली क्रिया है, परंतु इसके किए बगैर आपको आत्मिक सफलता प्राप्त होना संभव नहीं है। अगर कोई लोहा अपने को गलने से मना कर दे, तो वह कोई अच्छी आकृति में ढलने से वंचित रह जाएगा। अगर जमीन से निकला हुआ अयस्क, सोने का अयस्क, चांदी का अयस्क अपने को भट्ठी में जाने से मना कर दे, ऐसा कोई प्रोविजन हो, तो वह आभूषण बनने से वंचित रह जाएगा। अगर कोई शिलाखंड गंगा की जलधार के प्रवाह से बहने से मना कर दे या उस जलधार की प्रवाह में आने से मना कर दे, तो वह टकरा करके सुंदर शिवलिंग बनने से वंचित रह जाएगा। तो देखिए, ये जो उपासना की क्रिया है, इसमें अपने को, अपने आराध्य के गुणों को अपने अंदर क्रमशः धारण करना, ये आपका एक आवश्यक तत्व है। उपासना में जिन वस्तुओं का आप भगवान के श्री चरणों में ऑफर करते हैं, जिन वस्तुओं को आप चढ़ाते हैं, वह वस्तु अपने आप में कुछ न कुछ मार्मिक संदेश देते हैं। उन संदेशों को अपने जीवन में ग्रहण करना है। इस पर मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा कि पूजा में जो सामग्री यूज की जाती है वह हमको क्या संदेश देती है अपने जीवन में परिवर्तन लाने। मोटा मोटा देवी देवता, ईश्वर, परमात्मा, ऋषि मुनि, गुरु, जिनकी भी हम आराधना कर रहे हैं, अपने को उनके अपने अंदर उनके सद्गुणों को लाने की कोशिश करें।
और दूसरा चरण आता है साधना का। साधना क्या है? अपने को बुरे मार्ग से हटा करके सन्मार्ग पर ले जाना, भटकाव से हटा करके लक्ष्य तक ले जाना, साध लेना अपने को, संभाल लेना अपने को, संवार लेना अपने को, बचा लेना अपने को, टारगेट के लिए ओरिएंट कर देना अपने को। यह है साधना। और इसी का सर्वाधिक अभाव आज के समय में हमारे आप जैसे भक्तों के लिए है, जो धार्मिक तो हैं लेकिन साधना का अभाव है। अरे मंदिर तो हजारों लोग जा रहे हैं, पूजा हजारों लोग कर रहे हैं, फूल तो इतने बिक रहे हैं, भगवान को चढ़ाया जा रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है? हमने 10 मिनट, 15 मिनट, घंटा, आधा घंटा भगवान के मंदिर में या अपने घर में पूजा की, उतने ही देर तक हमारे जीवन में धार्मिक विचारधारा रही। बाकी के जो 23.5 घंटे या 23 घंटे या पौने 24 घंटे रहे, वह हम स्वच्छंद रूप से फिर अपने पुराने सॉफ्टवेयर के हिसाब से ही चल रहे हैं। यही है असली मिस्टेक, जिसके नाते अध्यात्म फलीभूत नहीं हो रहा है। तो आपको उपासक के साथ में साधक भी बनना है। आपको क्रमशः कोशिश करना है, प्रयास करना है कि आप अपने ऊपर आत्म विजय प्राप्त करें, अपनी जिह्वा के ऊपर विजय प्राप्त करें, अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करें। इसके बगैर आपकी प्रगति नहीं होगी। यहां मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। आप अगर एक छोटे बालक हैं, आपके पिता ने आपको 500 रुपए दिया कहीं जाने के लिए, और वहां 500 रुपए का किराया लगता है। आप घर से निकले, उस 500 में से आपने कुछ खा लिया, कुछ पी लिया, मूवी देख लिया, और आपके पास वो 500 रुपए का ही स्रोत था। आपने उस ऊर्जा को इधर उधर खर्च किया। क्या लक्ष्य तक जाने के लिए आपके पास आवश्यक किराया रह जाएगा? नहीं। यही बात मित्रों अध्यात्म के क्षेत्र में भी लागू होती है। आपको तो अपनी यात्रा, आत्मा से परमात्मा की जो यात्रा है, उसको करने के लिए आत्मिक ऊर्जा, आत्मबल, आध्यात्मिक ऊर्जा, ज्ञान आदि की आवश्यकता तो है। पर अगर आप जितना अर्जित कर रहे हैं उससे ज्यादा खर्च कर देंगे, तो क्या आपके पास आवश्यक ईंधन रहेगा लक्ष्य के प्रति प्राप्त करने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो साधना इसलिए आवश्यक है। उपासना के दौरान जो आपके मन में भाव विह्वलता उत्पन्न हुई अपने इष्ट के प्रति, उनके विचारों को जीवन में उतारने के प्रति जो व्याकुलता पैदा हुई, वह साधना के अभाव में परिपक्व नहीं होने पाती। बहुत ध्यान से समझिए। तो साधक आपको बनना है, आपको संयमी बनना है, आपको अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण अवश्य रखना है। मैंने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे, लोग पूजा पाठ बहुत कर रहे हैं, उनको भक्ष अभक्ष का ज्ञान तो है, फिर भी उस पर नियंत्रण उनके पास नहीं है। मैं देखा पूजा पाठ करने वाले लोग मांसाहार कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ये कंसेशन आपको किसने दे दिया? हिंसा करने का कंसेशन किसने दे दिया? आप तो धर्म के पथ पर चलने वाले थे। आप तो अपने को भगवान का पुजारी बोलते हैं, आप तो कंठी धारण करते हैं, आप तो चंदन लगाते हैं। फिर आपके पास अपनी जिह्वा पर नियंत्रण करने भर का आत्मबल नहीं पैदा हुआ। चिंतन करिए, आत्मचिंतन करिए, कहीं धोखे में तो नहीं जी रहे हैं आप, और आप ऐसा सोचते भगवान को धोखा दे रहे हैं। आप पुजारी होकर के कम से कम इतना संयमी तो होइए कि आपकी जिह्वा संयम में रहे। बाकी इंद्रियों की तो बाद भी चर्चा करेंगे। जिसकी जिह्वा संयम में नहीं है तो उसकी बाकी इंद्रियां क्या संयम में रहेंगी? मुझे बड़ा आश्चर्य और ऐसे लोगों को देख करके बड़ा मैं क्रोधित होता हूं, जो अपनी जिह्वा की स्वाद पूर्ति के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं। फिर से सोचिएगा, फिर से चिंतन करिएगा
किसको झूठ बोल रहे हैं, किसको ब्लफ कर रहे हैं, किसको धोखा दे रहे हैं आप। मंगलवार को लड्डू चढ़ाया, बुधवार को कुछ और क्रियाकलाप है, सावन में भगवान शंकर की पूजा और उसके बाद से फिर और कुछ क्रियाकलाप। किसको चीट कर रहे हैं, इस पर चिंतन करिए। और पूज्य गुरुदेव के बताए हुए तीनों चरणों में अगला चरण है आराधना। आराधना किसकी? विश्व मानव की। आराधना किसकी? सीए राम में सब जग जानी की। आराधना किसकी? परमात्मा के बनाए हुए इस बगीचे की। हमारे गुरुदेव एक स्लोगन दिया करते थे, ईश्वर की प्रसन्नता इस बात पर निर्भर है कि उसके विश्व उद्यान को समुन्नत बनाने में किसने कितना योगदान दिया। गुरुदेव कहा करते थे, ईश्वर की सृष्टि में आप जितना ही सद्विचार फैलाने की कोशिश करेंगे, आपको ईश्वर के आशीर्वाद प्राप्त करने से कोई वंचित नहीं कर सकता। ये समष्टि जो है, ये जो सृष्टि जो है, ये जो मानवता जो है, ये भगवान की बनाई हुई जो दुनिया जो है, ये भगवान का ही तो विस्तार है। तो इसके जो इस सृष्टि के जो अंग अवयव हैं, उनकी जो सेवा हुई वह भी तो भगवान की ही सेवा हुई। उपासना के दौरान जिन इष्ट को आपने चावल चढ़ाया, आपने फल चढ़ाया, आपने मिठाई चढ़ाई, आपने फूल चढ़ाए, सुगंधित इत्र चढ़ाए, उन्हीं की व्यापकता तो इस समस्त सृष्टि में है। तो भगवान को आपने मिठाई चढ़ाया, तो भगवान के बनाए हुए अंग अवयव, आपको कोई भिखारी मिलेगा उसको भोजन देना, यह भी तो धर्म है। आपके क्रियाकलापों से वैसे ही सुगंध आनी चाहिए। जैसे मंदिर में आपने इत्र चढ़ाया अपने इष्ट को, उसी गुलाब के फूल की तरह आपका जीवन खिलना है, आपके विचार खिलने हैं, आपके क्रियाकलाप खिलने हैं, जिससे अन्य को देख करके प्रसन्नता आए। तो ईश्वर की बनाई इस सृष्टि को सुंदर से सुंदरतम बनाए रखने की कोशिश भी अध्यात्म का एक आवश्यक अंग है। आप उन महापुरुषों के बारे में सोचिए जिन्होंने साधना के द्वारा इतनी इतनी ऊंचाइयां प्राप्त कर ली, जिनके लिए कुछ भी बाकी नहीं है, फिर भी अपनी शक्ति को, इस सृष्टि को समुन्नत बनाने के लिए हमेशा लगे लगाए रहे। एक से एक ऋषियों का, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, मां काली के ऐसे भक्त अपने हाथ से मां काली को भोजन कराते थे। वो चाहते थे साधना में लिप्त, काम खत्म, लेकिन नहीं, वो अपने साथ साथ इस सृष्टि के अन्य प्राणियों का भी उत्थान, उद्धार और उनका भी कल्याण चाहते थे। तो अपनी आध्यात्मिक शक्ति का वो प्रचार प्रसार करते। तो धर्म के पथ पर चलने वाले पथिक को यह भी आवश्यक कर्तव्य बनता है कि वह धर्म मार्ग का समुचित प्रचार भी करे। आपको क्यों कहा जाता है मंदिर बनाने में दान दीजिए पुण्य होगा? क्यों? क्योंकि आप धर्म स्थापना के कार्य में एक सहायक बन रहे हैं। उस मंदिर से सद्विचार ही फैलेंगे, उस मंदिर में किसी की आस्था ही पल्लवित होगी, उस मंदिर में किसी की भक्ति ही विकसित होगी। तो आप उसमें सहायक बन करके जो सहयोग कर रहे हैं, उसको पुण्य इस नाते बोला गया है कि इस विश्व को सन्मार्ग पर बनाए रखने की जो कोशिश है, उसमें भी आप एक कड़ी। परम पूज्य गुरुदेव इतनी साधना के पश्चात वो तो साक्षात मां भगवती के चरणों में लीन थे, सशरीर लीन थे, लेकिन नहीं, पूरा जीवन साहित्य लिखते रहे। 3000 से ज्यादा पुस्तकें लिखी, अखंड ज्योत लिखते रहे, साहित्य लिखते रहे। क्यों? शिष्यों को पकड़ करके गायत्री परिवार बनाया, स्थापना किया। क्यों? ऋषियों का जो सद्विचार है उसका प्रचार हो, उसका प्रसार हो। जितना ही सद्विचार प्रसार होगा, जितना ही मनुष्य का मन मस्तिष्क सदचिंतन से लिप्त होगा, उतनी ही ये भगवान की कुटिया सुंदर बनेगी। जीवन का एक एक सेकंड उन रिसीवर का दूसरे के लिए, दूसरे परमार्थ के लिए समर्पित रहा।
बचपन के 10-11 साल का तो पता नहीं, 11 साल की उम्र में उनके गुरुदेव ने, दादा गुरुदेव ने उनको दर्शन दे करके साधना में लिप्त कर दिया और जीवन के अंतिम समय तक मां गायत्री के ऐसे साधक जिन्होंने मां गायत्री के अवतरण दिवस के दिन उनकी गोद में शरण ली, ऐसे महान साधक पृथ्वी पर न कभी हुए हैं न आगे होंगे। तो परम पूज्य गुरुदेव के बताए हुए इन 3 सूत्र उपासना, साधना और आराधना को अपने जीवन में विकसित किए बगैर आप अगर सोचें कि आपके अंदर देवत्व का उदय हो रहा है तो ये गलत है, आप गलत फहमी में हैं। अतः इन तीनों सूत्रों को जीवन में अपनाइए। उपासना के साथ साधना और संयम की भी व्यवस्था करिए और उपासना और साधना से अर्जित ऊर्जा को इस विश्व के कल्याण के लिए, लोगों में सद्विचार फैलाने के लिए भी अवश्य उपयोग में लाइए। इतना ही आज मैं कहना चाहूंगा। आइए परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता भगवती देवी, मां गायत्री और परम पूज्य दादा गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए आज की बात समाप्त करते हैं। ओम शांति।